हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो आई एम प्रोफेसर उस्मान अली, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। तो मैं आज आपको मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। तो बेटा बेसिकली मॉलिक्यूल क्या होता है उसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले बेटा डिफरेंशिएट करना है हमने मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में। व्हाट इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स को आता है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। एलिमेंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, उसको दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, उसको एटम बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज एटम। और एटम मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। तो जैसे हीलियम का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, ये बेसिकली जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये एटम है वर्ड। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का। तो बेटा एटम, हीलियम एक एटम है, मॉलिक्यूल भी है क्योंकि ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है। अब दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? तो बेटा केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सेम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल वो होगा जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। अब बेसिकली आपके पास कंपाउंड भी होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड। तो बेटा वाटर जो है ये मिलकर कंपाउंड बनाता है। जैसा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिलकर कंपाउंड बना सकते हैं। किस तरह से? आइस की फॉर्मेशन में ये जो वाटर का मॉलिक्यूल बना हुआ है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम हैं, उन्होंने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया है। तो इस ब्रीफ समरी में हमने ये पढ़ लिया है किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा हिस्सा वो क्या कहलाता है, उसको हम बोलेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज एटम। एटम, ये वर्ड एटम है। और एटम्स मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? दे विल मेक मॉलिक्यूल। और तब मॉलिक्यूल होगा जब वो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। NaCl उसमें भी एटम है लेकिन वो मॉलिक्यूल नहीं है, वो फार्मूला यूनिट है। तो कंपाउंड क्या होता है? जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं तो ज़्यादा से मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाए, दे आर कॉल्ड एज कंपाउंड्स। तो वो कंपाउंड बना देते हैं। तो एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल क्या होता है? सबसे पहले बेटा उसकी डेफिनेशन, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है प्योर सब्सटेंस का, जो जिसकी खूबी सबसे बड़ी क्या है कि इट कैन एग्जिस्ट फ्रीली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? वाटर एक मॉलिक्यूल है क्योंकि फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। अमोनियम मॉलिक्यूल है, फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, दे आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, उनमें एक ही एटम होता है। बेटा नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स को हमने किस तरह से क्लासिफाई किया हुआ है इसको हम डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। तो बेटा मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पर की हुई है। नंबर 1 नेचर, नेचर की बिना पर 2 टाइप बनाई हुई हैं, होमोएटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और दूसरी क्लासिफिकेशन हमने की हुई है एटॉमिसिटी की बिना पर। और एटॉमिसिटी की बिना पर जो हमने टाइप्स बनाई हुई हैं दे आर मोनोएटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बेटा अगली जो क्लासिफिकेशन हमने की हुई है वो साइज़ की बुनियाद पर है। और साइज़ की बुनियाद पर टोटल 2 टाइप हैं। कौन कौन सी हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। तो बेसिकली हमने मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई 3 बेसिस पर किया हुआ है, नेचर, एटॉमिसिटी और साइज़। नेचर की बिना पर 2 टाइप है, होमो और हेटेरो, आगे जाके देखेंगे। एटॉमिसिटी की बेस पर भी 2 टाइप है, मोनोएटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। साइज़ के हिसाब से 2 टाइप हैं, छोटे मॉलिक्यूल माइक्रो और बड़े मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल। अब बेटा इनकी डिटेल में जाके हम स्टडी करते हैं। एटॉमिसिटी क्या होती है?
जितने किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। जैसे कि आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसकी एटॉमिसिटी जो है वो 3 है। अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है, इसकी एटॉमिसिटी 4 है। ग्लूकोज C6H12O6, उसकी एटॉमिसिटी 24 होती है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी की बुनियाद पर हमने मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया हुआ है। कौन कौन से हैं? दे मे बी मोनोटॉमिक, दे मे बी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब मोनोटॉमिक, ऐसे मॉलिक्यूल्स विच हैव ओनली वन एटम आर कॉल्ड एज मोनोटॉमिक, जैसा कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है। सोडियम इन वेपर स्टेट, लेकिन ये फ्रीली एग्जिस्ट करते नहीं हैं, इसको हमने बिला वजह इधर मेंशन कर दिया है। अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉलीएटॉमिक। अगर एक से ज़्यादा एटम होंगे दे आर कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक। दे में बी, अगर 2 एटम होंगे तो उनको डाई एटॉमिक बोलते हैं। नीचे सारी एग्जांपल हैं डाई एटॉमिक की। इन सब में 2-2 एटम हैं, उनकी एटॉमिसिटी 2 है। अब क्वेश्चन आता है डिफाइन एटॉमिसिटी एंड गिव इट्स टाइप्स। डिफाइन एटॉमिसिटी एंड गिव इट्स टाइप्स। नेक्स्ट है बेटा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर 3 एटम होंगे, उसकी एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2S है, H2O है, या दे आर ट्राई एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक भी होते हैं, अमोनिया है, SO3 है, फास्फीन है, PH3 है, दे आर टेट्रा एटॉमिक। P4 रेड फास्फोरस है, दे आर टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर की बेस पर हमने क्लासिफाई किया हुआ है। एक जैसे होंगे तो उनको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल which have same kind of atoms are called as homo atomic molecule। ये सारे होमो एटॉमिक हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, इनमें सारे एटम एक जैसे हैं, दे आर कॉल्ड एज होमो एटॉमिक। व्हाट आर कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर डिफरेंट काइंड के एटम होते हैं, दे आर कॉल्ड एज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो बेटा इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आना चाहिए। ये नेचर की बिना पर 2 टाइप हैं, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक। एक जैसे होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो होता है डिफरेंट। उसके बाद आ जाता है साइज़। साइज़ की बुनियाद पर हमने 2 क्लासेस बनाई हुई हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो बेटा वो होते हैं जिनका छोटा साइज़ होता है, फ्यूअर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे कि आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसी तरह से H2S गैस है, इसी तरह से अमोनिया गैस है। दे आर माइक्रो मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल छोटा साइज़ रखते हैं, थोड़े एटम होते हैं, मोलर मास भी उनका कम होता है, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल। और दूसरी जो क्लास है, दे आर कॉल्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स बेटा वो होते हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एटम होते हैं, 10,000 से ज़्यादा भी एटम हो सकते हैं, और इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। मैक्रो का मतलब भी लार्ज होता है। एग्जाम्पल उसकी प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन है, और ये नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। नेक्स्ट बेटा आ जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल की कोई एग्जांपल डिटेल में अगर पूछे तो हीमोग्लोबिन जो है ये क्या होता है, ये एक ब्लड प्रोटीन है, इट इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल, और ये क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन जब ब्लड के साथ मिलती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिलता है, बनता है। और हीमोग्लोबिन में 10,000 एटम होते हैं, और हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 68,000 टाइम लार्जर है देन हाइड्रोजन एटम। तो व्हाट आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड गिव एग्जांपल। तो बेटा ये क्वेश्चन आता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब उसके बाद आ जाता है कि हमने एटम और मॉलिक्यूल में डिफ्रेंशिएट करना है।
कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का विच मे और मे नॉट फ्रीली एग्जिस्ट फ्रीली। और मॉलिक्यूल क्या होता है, ये प्योर सब्सटेंस का छोटे से छोटा हिस्सा होता है जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, और इसका फार्मूला होता है, उसकी सिंबल इसका फार्मूला। और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। इट इन एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन इट इज़ इंडिविजिबल, ये नाकाबिले तकसीम होता है और मॉलिक्यूल तकसीम हो जाता है। और ये जो आपके पास एटम होता है ये एलिमेंट की खूबियाँ शो करता है, और मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस की, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है। एटम ये जो है एग्जिस्ट फ्रीली करता भी है और नहीं भी करता, जैसे नोबल गैसेज है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन आपके पास सोडियम है, पोटाशियम है, हाइड्रोजन है, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। और मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल जो है ये फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे। हीलियम भी मॉलिक्यूल है क्योंकि वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो क्वेश्चन क्या आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो बेटा ये डिफरेंस आपको आना चाहिए। आज के लिए हमारी वीडियो के अंदर इतना ही होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयंस, उनकी टाइप्स, और बेसिकली हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस, और मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं। आयंस उनको एटॉमिक आयंस भी बोलते हैं, और मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर बेटा आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा ये होगा बेटा कि अगली आने वाली जो वीडियोज़ है वो आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए हमारे लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम आइन के बारे में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।